हेलो स्टूडेंट्स, आज हम ग्रामर टॉपिक मिसिंग लेटर्स पढ़ेंगे। इन द क्वेश्चन ऑन मिसिंग लेटर्स, द मिसिंग लेटर्स आर टू बी इंसर्टेड इन गिवन ब्लैंक्स टू कंप्लीट द वर्ड। इन रिस्पेक्ट ऑफ दिस एक्सरसाइज एंड क्वेश्चन सम रूल्स आर डिस्क्राइब्ड बिलो। यानी कि आपके एग्ज़ाम में एक तो मिसिंग लेटर का क्वेश्चन आता ही है। उसमें क्या होता है कि आपके पूरे स्पेलिंग में ब्लैंक छोड़ रखे होते हैं, मिस कर रखी होती है कुछ स्पेस। वहाँ पर आपको अप्रोप्रिएट वर्ड या लेटर भरना है और उससे क्या बनाना है, एक मीनिंगफुल वर्ड बनाना है। जैसे कि ये देखो, इसने एग्जाम्पल दे रखा है जी, यहाँ पर ब्लैंक किया, डी लिख रखा है, तो इससे इसने क्या किया, यहाँ पर ब्लैंक में ओ डाला, तो इससे GOD गॉड बन गया, एक मीनिंगफुल वर्ड बन गया, है ना। वही वर्ड आप इन स्पेस में डालेंगे, रखेंगे लेटर्स, जो कि क्या बना दे, एक मीनिंगफुल लेटर बनाए, एक मीनिंगफुल वर्ड बना, है ना। तो इसके हमें कुछ रूल्स पढ़ने होंगे। तो फर्स्ट रूल हमारा है, इफ़ फुल इज़ एडेड टू एनी वर्ड द लास्ट एल इज़ ड्रॉप्ड। FULL फुल अगर किसी वर्ड के पीछे एड होता है तो जो डबल एल होता है वो क्या हो जाएगा, इसमें से एक एल हट जाएगा ना, ड्रॉप्ड यानी हटना होता है। जैसे कि ये देखिए, आपका सबसे फर्स्ट लेटर है वंडर प्लस फुल। जब वंडरफुल बनेगा तो क्या हो जाएगा, एल एक ड्रॉप हो जाएगा। वैसे ही फेथफुल में देखिए, फेथफुल बना, इसको आपने क्या कर दिया, कंबाइंड कर दिया, तो क्या हो गया, एक एल हट गया। तो आपको ये रूल याद रखना है कि जब कोई वर्ड अगर फुल उसमें ऐड हो रहा है तो जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, उसमें से एक एल जो है वो ड्रॉप हो जाएगा। सेकंड रूल है, व्हेन वर्ड्स हैव डबल एल एट देयर एंड एंड इफ़ समथिंग इज़ एडेड टू देम वन एल इज़ ड्रॉप्ड। यानी कि आपके दो वर्ड ऐड करने हैं, उसमें से फर्स्ट जो वर्ड है उसमें अगर पीछे क्या हो रहा है, डबल एल आ रहा है, तो जब आप उसमें दूसरा वर्ड ऐड करके नया वर्ड बनाएंगे तो एक एल जो है वो ड्रॉप हो जाएगा। जैसे ये वेल और कम दोनों अलग अलग वर्ड है, कंपाउंड हुए हैं, तो इनमें क्या है, आपका वेलकम बना है, तो इसमें देखिए डबल एल नहीं आ रहा है, क्या आ रहा है, सिर्फ सिंगल एल आ रहा है, एक एल जो है वो ड्रॉप हो जाएगा। रूल नंबर 3 देखिए, इफ़ अ वर्ड एंड इन कॉन्सोनेंट प्लस वाई इज इन कन्वर्टेड टू आई वाइल एडिंग एनी सफिक्स, है ना। यानी कि अगर कोई वर्ड है उसके एंड में क्या आ रहा है, वाई, और वाई से पहले क्या आ रहा है, कॉन्सोनेंट आ रहा है, तो वाई किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आई में कन्वर्ट हो जाएगा, और फिर उसके आगे क्या लग जाएगा, कोई भी सफिक्स, है ना, कोई भी सफिक्स लग जाएगा पीछे। तो अब देखिए, जैसे कि ब्यूटी प्लस फुल, इसमें क्या हो गया, वाई के पहले क्या आ रहा है, टी आ रहा है, टी हमारा कॉन्सोनेंट साउंड है, तो वाई जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आई में, और फिर जो है फुल लग जाएगा। फुल का रूल हमने ऊपर पढ़ ही लिया है, अगर फुल किसी के भी साथ ऐड होता है तो क्या होता है, एक एल ड्रॉप हो जाएगा। तो इसकी स्पेलिंग क्या बनेगी हमारी, देखिए BEAUTI हो गया, वाई की जगह आई हो गया, और FUL हो गया, डबल एल नहीं आएगा, अब FUL आएगा, वन जो एल है वो ड्रॉप हो जाएगा। ऐसे ही देखिए स्टडीड में क्या हुआ है, वाई आ रहा है, वाई से पहले डी जो है वो कॉन्सोनेंट है, तो अब इसमें देखिए क्या हो गया, वाई किस में कन्वर्ट हो गया, आई में, और ED लग गया। तो इस तरीके से ये रूल वर्क करेगा। फिर फोर्थ रूल देखिए, इफ़ अ वर्ड एंड इन एल इट इज़ मेड डबल एल वाइल एडिंग एनी सफिक्स। यानी अगर कोई भी वर्ड किसके साथ एंड हो रहा है, एल के साथ एंड हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, आंसर में वो डबल हो जाएगा, एल डबल हो जाएगा, कोई भी सफिक्स उसके साथ ऐड हो जाएगा, है ना। जैसे कि हमारा क्वेरल है, इसमें ED ऐड करना है, तो आपका क्या हो जाएगा, जो एल है वो डबल हो जाएगा, क्वेरल हो जाएगा। ज्वेल है और ER लग रहा है सफिक्स, तो फिर क्या हो जाएगा, ज्वेलो। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि जब एंड में एल आ रहा है तो वो डबल एल में कन्वर्ट हो जाएगा, और सफिक्स कुछ भी हो वो उसके साथ लग जाएगा। फिफ्थ रूल है, इफ़ देयर इज़ E एट द एंड ऑफ अ वर्ब दिस E इज़ ड्रॉप्ड वाइल एडिंग ING इन द वर्ब। यानी कि क्या होगा, अगर आपके वर्ड में क्या है, लास्ट में E आ रहा है, इन सब में E आ रहा है ना, और आप उसके साथ क्या ऐड कर रहे हो, ING ऐड कर रहे हो, तो जो लास्ट वाला E है वो हट जाएगा और ING लगेगा, है ना, E जो है वो ड्रॉप हो जाएगा। जैसे कम
और आईएनजी लगाया तो कमिंग बन रहा है, तो इसमें से ई क्या हो गया, ड्रॉप हो गया, इसमें भी ई ड्रॉप हो गया, इसमें भी ई ड्रॉप हो गया, इसमें भी ई ड्रॉप हो गया। तो इस तरीके से अगर ई आता है लास्ट में किसी भी वर्ड के, वर्ब के, है ना, वर्ब के क्या आता है लास्ट में, ई आता है, तो क्या हो जाएगा आपका, आईएनजी लगेगा तो ई ड्रॉप हो जाएगा। नेक्स्ट रूल देखिए, सिक्स्थ रूल, रूल नंबर 6, वर्ड्स ऑफ वन syllable that end in a vowel plus consonant double the consonant before and ending or beginning with a vowel letter, है ना। ये बोल रहा है कि अगर स्टार्टिंग में एक सेलेब आ रहा है, सेलेब यानी यहाँ पर क्या हो गया है, जो वाउल है वो एक आ रहा है, किसके पहले, कॉन्सोनेंट साउंड के पहले, है ना, तो क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा कॉन्सोनेंट, जो लास्ट में जो कॉन्सोनेंट आ रहा है वो क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। अब देखेंगे और फिर क्या लग जाएगा, उसके पीछे जो भी सफिक्स होगा वो लग जाएगा। देखिए जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं, रन लिखा हुआ है और प्लस आप आईएनजी कर रहे हैं, तो सबसे लास्ट वाला जो एन है वो क्या है, कॉन्सोनेंट साउंड है, और उससे पहले क्या है, एक सिलेब आया है, यानी एक ही वाउल आ रखा है इस वर्ड में, है ना, यू, तो वो आप क्या हो जाएगा, लास्ट वाला जो कॉन्सोनेंट है वो डबल हो जाएगा, है ना, एन जो है हमारा वो डबल हो जाएगा और क्या हो जाएगा, रनिंग हो जाएगा, आईएनजी लग जाएगा आगे। एक एग्जाम्पल देखिए, हाइड, और इसके साथ आपको ऐड करना है ई एन, तो सबसे लास्ट में डी जो है वो क्या है, कॉन्सोनेंट है, और उससे पहले एक ही वाउल आ रहा है आई, तो आप क्या करोगे, डी को क्या कर दोगे, डबल कर दोगे और ई एन लगा दोगे, हिडन हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको ये याद रखना है। When words have H, Q, U, W, Y and X at their end, then the last alphabet does not get doubled while adding ing। और आपको ये भी नोट रखना है, याद रखना है कि अगर स्पेलिंग का एंड जो है इन लेटर से हो रहा है ना, H, Q, U, W, Y और X से, तो लास्ट लेटर डबल नहीं होगा। जैसे ये देखिए ग्रू, है ना, उससे पहले भी एक ही सेलेब आ रहा है, यानी एक ही वाउल साउंड आ रहा है, तो यहाँ पर वो डब्ल्यू क्या हो रहा है, डबल नहीं होगा, आईएनजी ही लगेगा सिर्फ, है ना। जैसे लाई है, इसमें क्या है, वाई के बाद ए है ना, कॉन्सोनेंट के बाद वाउल है और एक ही वाउल है, लेकिन क्या होगा, क्योंकि यहाँ वाई आ रहा है तो हमने पढ़ा है कि अगर इन लेटर में से कोई लेटर आ रहा है लास्ट में तो वो डबल नहीं होगा, तो लाइंग हो गया। तो ये भी आपको याद रखना है। 7th रूल देखिए, when the words have y or double l at the end, these y and double l are not dropped while adding ing words। यानी अगर क्या होता है कि वर्ड के एंड में y है या डबल l है, तो आप ing जब इसके साथ जोड़ोगे तो ये ड्रॉप नहीं होंगे, ऐसे कि ऐसे इनके पीछे ing लग जाएगा। जैसे प्ले और ing, तो प्लेइंग हो गया, कुछ भी ड्रॉप नहीं होता है, वर्ड कंबाइंड होके नया वर्ड बन जाएगा। क्राई और ing क्राइंग हो गया, कॉल और ing कॉलिंग हो गया। तो ये हमारे कुछ रूल्स थे, 7 रूल्स जो हमने देखे हैं कि हम कैसे स्पेलिंग्स क्रिएट करेंगे दो वर्ड को जोड़ करके, और कुछ रूल्स हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।